नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोकस ऑन गोल पे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि बिहार एसआई की आगामी वैकेंसी को देखते हुए किया जा रहा है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है बिहार दरोगा का। पूरे टोटल 100 क्वेश्चन का सेट होता है। ये मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा, हम लोगों ने इनका बैच ले रखा है, इसलिए हम लोग के पास उपलब्ध है। तो आप यहाँ से सेट लगा सकते हैं डेली, और डेली सेट लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की ओर। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका थीम बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों, उद्योग और सरकारों को करीब लाना। इसका राइट आंसर हो जाता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का संस्करण कौन सा था? तो आप लोग को बताना ये कौन सा संस्करण था। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां। और ये इंग्लैंड टीम ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। तो अगर आप लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको पॉज करके आप अपना स्कोर मन में रख सकते हैं ऑप्शन, और लास्ट में आप लोग वीडियो कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नारायण प्रधान को। इसका नारायण प्रधान लिखा गया, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, नारायण प्रधान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ? यानी कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20वां वरुण अभ्यास 2022। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। उसके बाद जितने दिख रहे हैं ये टाइगर ट्रम्प अभ्यास, 13वां ब्रज प्रहार और युद्धाभ्यास, ये सब भारत और अमेरिका के बीच होता है। बाकी ये वरुण अभ्यास जो है ये फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को हाल ही में किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली की बनी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की रटौल आम को GI टैग दिया गया है? तो रटौल आम कहाँ का, ये आप लोगों को बताना है, जिसको GI टैग हाल ही में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तर प्रदेश का है ये रटौल आम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इंडिया, USA और UAE इसमें शामिल है, और एक शायद इजराइल शामिल है। आप लोग देख लीजिएगा चेक करके, इजराइल ही शामिल है। इंडिया, USA, UAE और इजराइल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150वां। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां। और पहले नंबर पे शायद अमेरिका या सिंगापुर रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है इसको। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो समानता दिवस ये जो है सो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, समानता दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरंजन दास। सुरंजन दास ने ही ये बुक लिखा है, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन बना है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? तो कौन सा गलत है ये आप लोग को बताना है घर्षण बल के बारे में। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, अपना ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए थे तो किसने किया था, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉन ग्यूरिक ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ताप बढ़ने पे बढ़ता है और घटने पे घटता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ता है और घटने पे घटेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइजेन ने। निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, या तो अपने कॉपी कलम पे लिख सकते हैं और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है कैथोड किरणों के बारे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये धनावेशित होती है, जो कि गलत है। ये ऋणावेशित होती है कैथोड। एनोड जो होती है वो धनावेशित होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम वर्ग मीटर। रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर द्वारा। उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन जो है सो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, किसके द्वारा गर्म होता है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवहन से। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर हेनियास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है, यानी किसका मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस में द्रव का विलयन। शोषण किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, मंद दहन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। सिरुराइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीसा का। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कृंतकनाशी के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। बाकी बात सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइटमैन। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है
कोरेलाइट जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीफा का कौन सा भाग योग होता है? तो शरीफा का कौन सा भाग खाने योग होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, फल भित्ति। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्जिन नामक हार्मोन सहायक है। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो बिल्ली जो है सो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। आइए अगले क्वेश्चन, ओविलिया किस संघ के जीव हैं? तो ओविलिया जो है निडेरिया संघ के जीव हैं। जितने भी संघ हैं ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Cu+। उसके बाद बाकी सब होता है। डिओडेनम किसका भाग है? तो ये आप लोग को बताना है। तो ये छोटी आंत का भाग है डिओडेनम। आइए अगले क्वेश्चन, मेलिओडोसिस क्या है? तो बताना है आप लोग को। तो ये एक संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो जितने भी ट्रॉफी संबंधित हैं, हॉकी से, टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, ये सब, फुटबॉल से, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर डैश प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्यह्रास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? तो ये एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है बैंकिंग लोकपाल। आइए अगले क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 शील व्रतों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में मिलता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन सा अस्तित्व में था, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, बताइए आप इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म अस्थिय और कंटक शोधन। तो ये सब शामिल था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथिव्या प्रथम वीर किसकी उपाधि है? तो किस शासक की उपाधि है पृथिव्या प्रथम वीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंग वंश की राजधानी क्या थी? तो गंग वंश की राजधानी जो थी वो तलकाड थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन साहित्य लिखा गया तो किस शैली में लिखा गया? संगम युगीन साहित्य आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य शैली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल काल के बेल्लाल होते थे, तो चोल काल के जो बेल्लाल होते थे वो क्या होते थे? तो वो बड़े भूस्वामी होते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। पहला देखिए, सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासन काल से हुआ। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के काल से हुआ था। बलबन के समय सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर।
औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी मुहतसिब को दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलकर तथा अंग्रेज के बीच हुआ था मंदसौर की संधि। तूफानी हिंदू किसका उपनाम है? तो आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं किया था अध्यक्ष नियुक्त। आइए अगले क्वेश्चन। हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो हूल विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से है। हूल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोअर का युद्ध जो हुआ था किस अवधि में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 से 1902। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1910 में। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। शिवकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला से तिब्बत को। और ये शिवकिला दर्रा जो है जो हिमाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग देख लीजिए किस किस नदी पर कौन सा परियोजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इस 16 का हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य में है जोन्हा जलप्रपात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? तो ये एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आइए अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर बताना आप लोग को 71 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। तेंदू वृक्ष की लकड़ी में कत्था तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रेशम, जितने भी ये किस्म है, ये मलबरी, ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल टसर, ये रेशम का किस्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है, ये अब बताना है आप लोग को। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, ये बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? जनसंख्या कानून कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो बताना आप लोग को। तो ये 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायर में। पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है?
तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गुजरात की लोक नृत्य है, जो कि लोक नृत्य से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दरोगा के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद पिछले दरोगा में, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो लोक सेवा आयोग जो है सो कहीं से नहीं शामिल किया गया है, किसी देश से नहीं लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के दो तिहाई सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था, बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91वां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है और कितने वर्ष का होता है, ये बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का होता है और 70 वर्ष उम्र होने पे आप रिटायर हो जाएंगे, अधिकतम 70 वर्ष तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? यानी कि SC और ST को विधानसभा में जो आरक्षण मिलता है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 332। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये विधानसभा है, लोकसभा आप लोग लोकसभा ध्यान रखिएगा और विधानसभा अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप लोग। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ही योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो जब संविधान बना था तो सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी बताना है कि अभी आप लोग को कि अभी कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का प्रावधान है अभी, ये बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो वित्त आयोग जो है सो सलाहकारी, संवैधानिक और अर्धन्यायिक, ये तीनों है वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद 120 में क्या है, ये बताना है आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो संसद में जो प्रयोग की जाती है भाषा वो अनुच्छेद 120 में ही प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, आयु 35 वर्ष हो। आइए देखते हैं अगला ऑप्शन। पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो इसमें से जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है, नहीं भी पढ़ा लिखा हो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये बौद्ध को, जैनों को और सिखों को
सम्मिलित करता है, लेकिन ये पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसियों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ का कब हुआ था विभाजन? 2000 ईस्वी में तो हुआ था, लेकिन इसका डेट बताना है आप लोग को ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। ये देखिए मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसको परसेंटेज का सवाल है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखिए मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग बना लीजिएगा। ये देखिए टाइम एंड वर्क से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन। ये रीजनिंग है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये भी रीजनिंग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है और कैसा लगा सेट, आप लोग को ये बताइएगा। और अगला सेट जब भी आएगा मैं डाल दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।